बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक 2026 उसका चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट को। हमारे पास क्या है, राइट इन द टर्म्स ऑफ आयोटा। क्या करना है हमने, हमारे पास जो नीचे क्वेश्चन गिवन है इनको हमने आयोटा की टर्म में, आयोटा की फॉर्म में, शक्ल में लिखना है। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, आयोटा की शक्ल में लिखे। सिंपली हमने गिवन एक्सप्रेशन को आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आयोटा क्या होता है आप जानते हैं, हमारे पास आयोटा होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। ठीक है, आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी हमने ये फॉर्म बनानी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4। और आप जानते हैं कि हम माइनस नंबर का, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपने स्क्वायर रूट के अंदर क्या करना है, इसको 4 को अलग करना है और जो माइनस है उसको अलग कर दें। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, या 4 मल्टीप्लाई बाय -1, बात एक ही है। तो अब क्या करेंगे इसको, आप जानते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट में जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अब -1 का स्क्वायर रूट जो है वो अलग हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब क्या हो गया, हमारा जो 4 है वो पॉजिटिव हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लें, कितना होता है, 2 होता है। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो -1 का स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर, आयोटा के बराबर है। यहाँ पे आ जाएगा आपका आयोटा और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर रूट है, तो ये बन जाएगा 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा 2 आयोटा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 + 2 आयोटा। ठीक है, 2 पहले लिख लें और आयोटा को बाद में लिख लें, तो ये हमारे पास आयोटा की फॉर्म में आ चुका है। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख दें, वाज़ेह कर दें कि हमारे पास जो आयोटा है हमने यूज़ की है वो -1 का क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, सेकंड पार्ट में चलें। हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 माइनस और इसका जो -1 है वो अलग कर दें। ठीक है, बल्कि पहले मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन दोनों स्क्वायर रूट को अलग कर, दोनों नंबर के स्क्वायर रूट -1 का अलग कर दें। ठीक है, और 7 का अलग कर दें। अब देखें यहाँ पे जो 7 है इसका स्क्वायर रूट हमारे पास परफेक्ट नहीं आता, जिस तरह ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर था, इसका सिंपल नंबर आ गया था। तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे लिख देना है, इसको कुछ नहीं कहना, आपने ये आयोटा बनाना है। हमारा मेन टारगेट कौन सा है, हमने आयोटा के फॉर्म में लेके जाना है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका आयोटा, और ये हमारा वैसे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब क्या करें, इसको तरतीब चेंज कर दें इसकी, 3 माइनस इसको अब सिंप्लीफाई कर लें, नंबर पहले लिख लें, 7 का स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा और आयोटा बाद में आ जाएगा। अब ये ख्याल रखना है कि जो आयोटा है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट सिर्फ 7 के ऊपर है, आयोटा बाहर है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास पार्ट नंबर 3 में क्या है, 2/5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -16 डिवाइड बाई 5। तो अगेन यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ये वाली टर्म है ये तो सिंपल है, 2/5 इसके वैसे लिख देंगे 2/5। और आगे जो -16 है इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई -1 या माइनस मल्टीप्लाई 16 कर दें -1। उसके आगे हमारे पास क्या है, -16 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई -1 लिख दें इस बार। ठीक है, या -1 पहले राइट कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको अलग कर लेंगे और नीचे हमारे पास 5 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये चलता रहेगा हमारे पास 2/5 और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको अलग अलग कर लें, 16 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और जो -1 का स्क्वायर रूट है वो अलग हो जाएगा, डिवाइड बाई 5। और हमने करना भी यही है, हमें -1 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5 और प्लस आप जानते हैं 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 का स्क्वायर रूट ये हमारे पास आयोटा होता है, डिवाइड बाई 5। अब इसका लास्ट स्टेप आ गया 2/5 प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें आयोटा से, तो ये 4 आयोटा बन जाएगा, डिवाइड बाई 5 वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है आयोटा की फॉर्म में। आगे नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, ये वैसे रहेगा। और माइनस आगे देखिए हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -3 है। तो इसको भी क्या करें, सेम तरीके से आप 3 मल्टीप्लाई -1 कर दें या -1 मल्टीप्लाई 3 कर दें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे और माइनस हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 अलग हो जाएगा और जो -1 का स्क्वायर रूट ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ना, स्क्वायर रूट 2 का आंसर आ सकता है हमारा सिंपल, और ना स्क्वायर रूट 3 का ये पॉइंट में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे लिख देंगे इसको, और आगे ये क्या बन जाएगा, आयोटा। अब आयोटा को आप सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर दें इसको, स्क्वायर रूट 2 माइनस क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 वैसे आ जाएगा। सिर्फ क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, माइनस जो हमारा था स्क्वायर रूट के अंदर वो खत्म हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया आयोटा के फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का हो चुका है। एंड आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।